नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष संगीत पारिजात ग्रंथ की चर्चा कर रही हूँ। संगीत पारिजात पंडित अहोबल ने लिखा। इस ग्रंथ का रचना काल लगभग 1665 ईस्वी के उत्तरार्ध में माना गया है। 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ जी ने इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। कहा जाता है कि पंडित अहोबल दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने उत्तर भारत में आकर इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में प्राय जिन रागों का उल्लेख किया गया है वो उत्तरी संगीत में प्राप्त नहीं होते। हाँ, दक्षिणी संगीत में वो राग पाए जाते हैं। पंडित अहोबल जी ने हृदय कौतुक को आधार ग्रंथ मानकर उसके अनुसार ही स्वरों के बारे में या स्वरों की स्थापना के बारे में चर्चा की है। संस्कृत ग्रंथकारों की भांति ही अहोबल ने सप्तक को 22 श्रुतियों में विभाजित किया है। प्राचीन ग्रंथकारों की भांति उनके नाम व स्वर स्थापना मानी है। यहाँ मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक बताना चाहूंगी जिसका आधार मानकर श्रुति स्थापना की जाती है। चतुश्चतुश्चतुश्च षडज मध्यम पंचमः द्वे द्वे निषाद गंधार त्रिस्ति ऋषभ ध्यावतु। पंडित अहोबल जी ने अपने इस ग्रंथ में शुद्ध एवं विकृत स्वर कुल मिलाकर 12 स्वर बताए हैं। इन स्वरों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। स्वर एक श्रुति ऊपर है तो उसको तीव्रतर कहा गया है। स्वर 3 श्रुति ऊपर है तो तीव्रतम कहा। स्वर 4 श्रुति ऊपर अति तीव्रतम। स्वर 1 श्रुति नीचे तो कोमल। स्वर 2 श्रुति नीचे तो पूर्व कहा गया। पंडित अहोबल जी ने श्रुति और स्वर में जो अंतर बताया है वो केवल इतना है जैसे सर्प और उसकी कुंडली में होता है। अन्य ग्रंथकारों ने श्रुति और स्वर में काफी अंतर बताए हैं, परंतु पंडित अहोबल जी ने इसके विपरीत सिर्फ सर्प और उसकी कुंडली का अंतर बताया है। जैसे किसी एक राग के स्वर राग बदल जाने पर श्रुति बन जाते हैं, वह उसकी श्रुति का स्वर समूह बन जाता है। पंडित अहोबल जी ने शुद्ध एवं विकृत स्वरों के बारे में भी बताया है। उन्होंने 29 नामों का उल्लेख किया है, स्वरों के नामों का उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने 12 से ज्यादा स्वरों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने राग लक्षण के वर्णन में निम्न 10 स्वरों का प्रयोग वर्जित माना है। अब मैं आपको वर्जित स्वर बताऊंगी। जैसे पूर्व रे है तीव्र रे, तीव्रतर गा तीव्रतम गा, तीव्रमा तीव्रतम मा, पूर्व शुद्ध धा, तीव्र कोमल धा, तीव्रतरनी तीव्रतमनी। शेष बचे हुए विकृत स्वरों के बारे में वो कहते हैं जो शुद्ध रे है पूर्व रे के समान है, शुद्ध गा है वो तीव्रतम रे के समान है, शुद्ध धैवत है वो पूर्व निषाद के समान है, शुद्ध नी तीव्रतम शुद्ध धैवत के समान है। इस प्रकार 15 विकृत स्वर माने हैं। पंडित अहोबल जी ने इस ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण थाटों में नहीं किया। पंडित अहोबल जी ने कुल
122 रागों का वर्णन अपने इस ग्रंथ में किया है। पंडित जी का कहना है, जो उन्होंने उस ग्रंथ में उल्लेख किया है, कि जिस स्वर से राग का प्रारंभ होता है, अर्थात राग को प्रारंभ करते हैं जिस स्वर से, उसे उद्ग्रह कारक तान कहा जाता है। उम्मीद है आपको इस ग्रंथ के बारे में सुनकर समझ आया होगा। धन्यवाद।